देखिए, आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, उनके द्वारा भी जब इससे पहले 5 साल पहले जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे, अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, तो उस समय भी उनके द्वारा जो है पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा गया। और जो लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, ये सब लोग जो है उस समय पार्टी के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी। लेकिन इनके द्वारा उस समय कहा गया था कि हम पार्टी में के साथ रहेंगे, पार्टी से कभी बगावत नहीं करेंगे, तो ये पुनः इनकी जो है कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में वापसी कराएगी। लेकिन आज फिर बड़ा दुर्भाग्य है कि आज ये फिर अपनी बातों से हटकर इन्होंने जो है फिर पार्टी को ठगने का काम किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इनको सम्मान दिया कि संगठन मंत्री के रूप में हो चाहे जिला उपाध्यक्ष के रूप में हो, इनको हर तरह से पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। उसके बावजूद इनके द्वारा जो है फिर पार्टी को धोखा देने का काम किया गया। और मुझे लगता है कि क्योंकि इन्होंने पिछले नगर पालिका चुनाव में इन्होंने बगावत की थी और इस बार भी इन्होंने फिर पार्टी के खिलाफ जो है बगावत करने का काम किया गया, तो ऐसे लोगों के जाने से जो है कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनका काम हमेशा बगावत करने का ही रहा है। और जहाँ तक बात आती है कि ये क्या हमेशा आरोप लगा रहे हैं कि बाहर के व्यक्ति को जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी से इनकी जो आज भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने अपनी सदस्यता ली, इनकी पत्नी ने भी आवेदन किया था। लेकिन एक तरफ से आप आवेदन करते हैं, दूसरी तरफ से आप अखबार में देते हैं या प्रेस में देते हैं कि अगर मेरी बहन जो इनकी बहन भारतीय जनता पार्टी में है, वो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रही थी, अगर मेरी बहन को टिकट मिलता है तो मैं अपनी दावेदारी वापस ले लूँगी। तो बड़ा अजीब और इससे बड़ा सोचनीय विषय है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। अगर ऐसे दावेदार अगर एक तरफ से आप पार्टी में दावेदारी करते हैं और फिर उसके बाद आप खंडन देते हैं कि मैं अपनी दावेदारी वापस करूँगी, तो कोई भी पार्टी हो उस बारे में कैसे विचार कर सकती है। ये आज पूरे अल्मोड़ा की जनता को भी सोचने की आवश्यकता है और उन लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है जो पार्टी को जो है बहकाने का काम कर रहे हैं और समाज को जो है बहकाने का काम कर रहे हैं। और उसी तरह से जो और दावेदार थे हमारे, जैसे आज हमारे मनोज वर्मा जी हैं, मनोज वर्मा जी ने सिंगल हमारे वहाँ से जब दावेदारी हुई थी तो सिंगल रूप से जो है अपनी दावेदारी पेश की थी। लेकिन उनका बहुत अच्छा निर्णय था। उन्होंने कहा कि मेरी अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं, मेरे पारिवारिक मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे टिकट नहीं दिया जाता है तो भैरव गोस्वामी जी को आप टिकट दे सकते हैं। उनका पूर्ण समर्थन था और वो आज भी आज हमारे संग जो है मजबूती से खड़े हैं। ऐसे आज मदन वर्मा जी ने, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, उनके द्वारा आप खुद आप एक प्रेस वाले हैं, आप जानते हैं, आपने कभी भी उनको हमारे किसी पार्टी कार्यक्रम अगर देखा हो तो आप बताइए। हमने तो केवल उनका आवेदन इसलिए स्वीकार किया कि वो कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए थे, उनका कांग्रेस के प्रति एक लगाव था, तो हमने इसलिए उनका आवेदन यहाँ पर स्वीकार किया। लेकिन उसके बावजूद आज जब उनका नाम पे विचार नहीं हुआ तो उनके द्वारा जो है फिर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली गई। तो ऐसे ही लोगों के मैं जो उन्होंने दावेदारी की थी, तो कैसे उन लोगों के बारे में विचार विमर्श होता, ये सबको सोचना चाहिए। और हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, हर पार्टी एक मजबूत प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना चाहती है और चुनाव जीतना चाहती है। तो आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं? आज आप जागेश्वर की बात ले लीजिए। जागेश्वर में जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे तो हमारे कांग्रेस के जो बहुत मजबूत स्तंभ थे मोहन सिंह मेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी उनको उठाकर अपने पार्टी में ज्वाइन कराया और उनको वहाँ से टिकट दे दिया, विधानसभा का टिकट दिया और वो चुनाव जीत के भी आए। इसी तरह से महेश नेगी जी हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे दौराट के, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता ग्रहण कराई और उनको वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीत कर आए। तो ये जो आरोप लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को भी पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके द्वारा क्या काम किया गया, तब जाकर वो कांग्रेस को आरोप लगाएं। और कांग्रेस निश्चित रूप से जो है आज हमारे भाई अमन अंसारी ने अपना पूर्ण समर्थन हमें दिया है और आप आमने सामने का मुकाबला है और आमने सामने के मुकाबले कांग्रेस जो है निश्चित रूप से विजयी होगी। मैं यहाँ की जनता से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आपको सोच समझ कर जो है कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जो है मतदान करना चाहिए और कांग्रेस का एक मजबूत प्रत्याशी है जो इस नगर निगम को चला सकता है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ इस अल्मोड़ा की जनता का कि आप कांग्रेस पे जो है अपना विश्वास बनाए रखें, मैं उम्मीद करता हूँ।